साथियों, आज महिलाओं का दोहरा चरित्र नैतिक पतन साक्षात दिख रहा है। अधिकांशतः महिलाओं के कारण समाज, परिवार दुखों और कष्टों में घिरता जा रहा है। सोचने का विषय है कि एक नारी जब वह मायके जाती है तो अपने माँ बाप से कभी नहीं कहती कि मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जब वह ससुराल जाती है तो अपने सास, ससुर और लोगों से कहती मेरी पर्सनल लाइफ है, कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। यह कैसा दोहरा चरित्र। वहीं लड़का अपने माँ बाप से भी मुख मोड़ना पड़ता है पत्नी के कारण, लेकिन वही जब ससुराल में जाता है तो कभी नहीं कहता कि मेरी पर्सनल लाइफ आप इंटरफेयर ना करिए। सोचिए कि पुरुष कितना विवश और लाचार होता है, लेकिन फिर भी उसका नैतिक पतन नहीं है। हर जगह आप ऐसा देखने को मिलेगा। जबकि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ असली कानूनी रूप से माता पिता हैं। उनके साथ जीवन यापन, उनके हक अधिकार, उनकी प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा अधिकार लड़की का होता है फादर इन लॉ और मदर इन लॉ में। लेकिन यह भी सोचने का विषय है कि उनके हक अधिकार में आपका अधिकार है तो कर्तव्य भी तो आप ही का है। इसीलिए संविधान में जो कर्तव्य नहीं करते हैं तो माँ बाप अपने कर्म करने वाले बेटा हो, चाहे कोई भी हो, नौकर हो, उसे अपना वसीयत के रूप में अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। इसलिए सर्वमान्य को इस बात को ध्यान देना होगा कि कर्तव्य और अधिकार दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप कर्तव्य नहीं करेंगे तो आपको अधिकार पाने का भी हक खो देंगे। जब बेटा और बेटी जब छोटे होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो माँ बाप उनके लिए एक आशा रहती है, माँ बाप मेरे लिए पढ़ाई लिखाई की किताब, कापी, पुस्तक सब सुख सुविधा उपलब्ध कराएं। यह आशा माँ बाप से बेटा और बेटी कर सकता है, तो क्या माँ बाप का हक अधिकार नहीं है कि वह बेटे से आशा करें? यही आशा ही जीवन है। जब बेटा और बेटी माँ बाप से आशा करके अपना जीवन को आगे ग्रोथ करते बढ़ाते हैं, उसी तरह माँ बाप की आशा होती है कि जब मेरा पैर थकेगा, मैं बुज़ुर्ग होऊंगा, तो मेरी भी आशा होगी कि मेरे लिए बेटा और बेटी पतो मेरे लिए कुछ करेंगे। लेकिन जब वही बेटा और बेटी पर्सनल लाइफ की बात कह के इग्नोर कर देते हैं तो वहाँ निराशा होती है, और जहाँ निराशा होती है वहाँ जीवन नहीं होता है, कष्टों में होता है। यही दुख का कारण और विनाश का कारण और परिवार में विवाद और कष्टों में घिरता जा रहा है। यही नैतिक पतन है आज के लोगों का। यह संवैधानिक ज्ञान जो लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, यह संविधान स्वतंत्रता नहीं देता है। सम्यक बुद्ध रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता है। गलत तरीके से मनमानी कार्य करने की स्वतंत्रता, मनमानी जीवन जीने की स्वतंत्रता संविधान नहीं देता है। यह मनुवादी सिस्टम देता है। ये संविधान का नियम है कि कर्म भी करिए, आशा भी रखिए और किसी को आशा पर खरे भी उतरिए। यह सबसे बड़ा, इसीलिए लोकसभा, राज्यसभा और नौकरियों में लोगों को रिजर्वेशन न मिलके रिप्रेजेंटेशन मिलता है, प्रतिनिधित्व होता है, दायित्व का निर्वहन होता है। इसलिए साथियों, संविधान दायित्व का निर्वहन देता है कि आप किसी से अगर जो किसी चीज़ की आशा करके आपको परिपूर्ण हो रहा है तो आपको भी उसके प्रति दायित्व का निर्वहन करना आपका कर्तव्य है। यदि आप नहीं करते हैं तो आप दंड के अधिकारी हैं, भोग सकते हैं। महिलाओं का नैतिक पतन यह भी देखिए कि एक पुरुष नौकरी पाने के बाद एक बेरोजगार महिला से शादी करके जीवन यापन खुश होकर जी सकता है, लेकिन एक महिला नौकरी पाने के बाद मैक्सिमम महिलाएं बेरोजगार युवक से शादी नहीं करती। यही है देश की बेरोजगारी बढ़ने का कारण और नैतिक पतन होने का कारण महिलाओं के। इसीलिए सभी लोगों ने कहा महिला का शिक्षित होना और सम्यक शिक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है पुरुष की तुलना में, क्योंकि महिलाओं को शिक्षित होने से ही देश समाज का बदलाव हो सकता है। जहाँ महिलाएं सम्यक शिक्षित नहीं होंगी वहाँ पर कभी भी देश समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। आज हर क्षेत्र में महिलाएं जा रही हैं, लेकिन देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं नैतिक पतन हो रहा है। पूर्ण रूप से वह नैतिक पालन नहीं कर रही हैं। कुछ महिलाओं के कारण सभी महिलाओं का बदनामी होती है। यह कहना उचित है कि अधिकांश महिलाएं का नैतिक पतन नहीं है, जिसकी वजह से देश समाज में खुशियां हैं। लेकिन
अधिकांशतः महिलाओं के नैतिक पतन होने के कारण बहुत सारे दुखों में घिरे हुए हैं। कोर्ट कचहरी में लोग लाइन लगाए हुए हैं। इस बात को सोचने और समझने का विषय है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब कहे थे कि जिस समाज देश बढ़ रहा है, इसका मतलब जान जाए कि उसकी महिलाएं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित हैं। जिसका समाज देश नहीं बढ़ रहा है तो समझ जाए कि उसकी महिलाएं राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित नहीं हैं, उनका नैतिक पतन हो रहा है। इसीलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि ऐ मूर्खों, इस दुनिया में इधर उधर स्वर्ग क्यों ढूंढ रहा है, कहीं नहीं है। वह कहे थे कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग कहाँ है, उर नारी के भीतर। इस पृथ्वी पर नरक कहाँ है, उर नारी के भीतर। अर्थात जहाँ पर, जिस घर में नारी का नैतिक पतन नहीं हुआ वहाँ स्वर्ग है, और जहाँ नैतिक पतन हो गया है, उल्टा हो गई है, वहीं पर नरक है। आज देश की 80% से ज़्यादा महिलाओं से पूछिए कि तुम्हारे हक अधिकार सुरक्षित किसने किया, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जिसने उनका सदियों से गुलाम और लाचार बनाया, उसकी पूजा करेंगी, उसके बारे में जानेंगी। यह भी नैतिक पतन का कारण है। महिलाओं के हक अधिकार के लिए अम्बेडकर साहब संसद छोड़ दिए, इस्तीफा दिए, लेकिन आज महिलाओं का नैतिक पतन हो गया है कि अम्बेडकर को सुनना, समझना, जानना भी नहीं चाहती हैं। यह भी नैतिक पतन का कारण है महिलाओं के। आज उनके द्वारा दिए संविधान में प्रदत्त अधिकार की वजह से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, मंत्री, अधिकारी, डीएम, एसपी सब बन रही हैं, लेकिन अम्बेडकर के बारे में नहीं जानती। यह उनके नैतिक पतन का ही एक बड़ा दृश्य है। लोग कहते हैं महिलाएं करुणा दया की सागर होती हैं। यह लोगों का भ्रम है। अगर महिलाएं करुणा दया की सागर होती तो आज करुणा दया के सागर के रूप में एक भी धर्म का निर्माण नहीं कर पाई, मानव कल्याणकारी कोई भी निर्माण नहीं कर पाई। यह बहुत बड़ा परिदृश्य पूरे वर्ल्ड में है। इसलिए महिलाएं करुणा की सागर नहीं, अति घृणा बहुत करती। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, सारी क्रियाएं उनके अंदर होती है। यही उनके नैतिक पतन का दृश्य है। लेकिन महिला का प्यार, मोहब्बत को, लेकिन महिलाओं का स्थान वैसे भी सर्वोपरि है जब उनका नैतिक पतन नहीं होता। एक बेटे और बेटी के लिए माँ का जो अस्तित्व है बहुत ही ऊंचा होता है। बिना नारी के सृष्टि का निर्माण भी नहीं हो सकता। उनकी महानता को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन सार्वजनिक कार्य में उनकी भूमिका मैक्सिमम सच्ची नहीं पाई जा रही है। इसलिए राष्ट्र का और देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। दुख और कष्टों परिवारों में बढ़ता जा रहा है। भारत के बहुजन समाज में जन्मे ऐसी महान नारियों की वजह से अस्तित्व स्थापित है। जैसे यशोधरा की वजह से तथागत भगवान बुद्ध का धम्म का निर्माण किए, और रमाबाई अम्बेडकर की वजह से त्याग किए और तपस्या के संघर्ष की वजह से अम्बेडकर साहब इतने महान हुए, संविधान और विश्व ज्ञान के प्रतीक हुए। और शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले की त्याग की वजह से शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले बने, और रमा नगमयी के कारण क्रांतिकारी, सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी ईवी रामास्वामी पेरियार बढ़े। आज भी महिलाओं का योगदान कम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नैतिक पतन की महिलाएं मिलेंगी, और नैतिकता युक्त महिलाओं की वजह से समाज अपने अस्तित्व में कायम है। इसलिए हम उन्हें नकार भी नहीं सकते, उनकी महिमा को कमज़ोर भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से यह देश समाज बहुत ही घृणित नज़र आ रहा है। आज जगह जगह देखने को मिल रहा है कि गरीब से गरीब आदमी महिलाओं को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वही पढ़ी लिखी महिलाएं उस गरीब पुरुष और पति और मित्र को छोड़ करके अपने नैतिक पतन की ओर अग्रसर होकर के देश और समाज में गंदगी फैला रही हैं। यही नैतिक पतन समाज में लोगों के अंदर घृणा का पात्र बन रही हैं। इसीलिए परिवार में महिलाओं का शिक्षित, सम्यक शिक्षित और नैतिक ज्ञान का होना, संस्कार का होना अति आवश्यक है। और पुरुष पढ़ता है तो अपने लिए पढ़ता है, लेकिन महिला अगर शिक्षित सम्यक होती है, पूरा परिवार, समाज, कुल, वंश सभी शिक्षित होता है और सर्वांगीण राष्ट्र का विकास होता है। इसलिए साथियों, महिलाओं को जागना होगा, समझना होगा, अपने नेचर को समझना होगा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार पर कंट्रोल करना होगा,
इसलिए सभी धर्म बंधुओं को इस तरह की महिला के नैतिक पतन को रोकना होगा। कहते हैं जर जोरू जमीन इस तीन ही लड़ाई की जड़ हैं, पुरुष कहीं नहीं है, पुरुष तो मोहरा है, जिस जैसा करता उसी तरह। मानव के अंदर करुणा बहुत होती है, इसीलिए पुरुष ने करुणा, दयाशील, सदाचार के कारण धर्म का निर्माण किए। पूरे देश में अच्छे से अच्छे कार्यों को करने में पुरुष सहयोग करता है, अच्छी महिलाएं सहयोग करती हैं, तभी पुरुष आगे बढ़ पाता है। उन सच्ची महिलाओं का भी हम बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी महिलाओं की वजह से ऐसे बड़े बड़े महान पुरुष पैदा हुए और बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी सम्मानित साथियों को इन वक्तव्यों को इग्नोर ना करें, समझें, और सही और गलत दोनों वक्तव्य हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए इन दोनों पहलुओं को जानना अति आवश्यक है। महिला के वजह से ही पुरुष का निर्माण और वृद्धि होती है। बहुत अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े कार्य करने के पीछे महिलाओं का हाथ होगा। महिलाओं की भूमिका बहुत ही सर्वोपरि रही है, रहेगी भी, और सुख शांति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। त्याग की मूर्त के रूप में होती है। एक वक्तव्य आपको आएगा, अगर पति और पुत्र के बीच में अगर महिला को कहा जाए आप किसे स्वीकारेंगी, अगर जिस महिला का नैतिक पतन हो गया है वह पुत्र को स्वीकारेगी, और जो नैतिक युक्त होगी वो पति को स्वीकारेगी। इसलिए जो महिलाएं आजकल पति को छोड़ करके पुत्र और पुत्री को स्वीकार लेती हैं, ऐसी महिलाओं का नैतिक पतन हो जाता है। इसलिए साथियों, इस बात को समझना होगा, जानना होगा, महिलाओं को खासकर जानना होगा। इसलिए समाज में दुख इस बात का हो रहा महिलाओं के कि आज कोई भी महिला, अधिकांशतः महिलाएं अपनी बहू को बेटी नहीं मान रही। यही उनके पतन का कारण है, नैतिक पतन की। बेटी को तो बेटी की तरह मानती हो, लेकिन जिस दिन बहू को अपनी बेटी मान लेंगी उस दिन घर में खुशियां ही होंगी, कभी भी दुख नहीं होगा। लेकिन यही दुर्भाग्य है कि अपनी बेटी को बेटी तो मानती हो, लेकिन बहू को जिस दिन बेटी मान लोगी तुम्हारा नैतिक पतन नहीं होगा। इसी तरह बहुओं का भी नैतिक पतन होता जा रहा है। अपनी माँ को माँ तो मानती हैं, लेकिन सास को माँ नहीं स्वीकार पा रही हैं। यह भी उनके नैतिक पतन का, दुखों का कारण है। इसीलिए वह सास से बहुत कुछ सुख शांति और समृद्धि, धन दौलत, शांति नहीं पा पाती हैं। यह भी नैतिक पतन का कारण है। इसीलिए हमारे देश में नैतिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। बैकवर्ड कल्याण सत्संग के माध्यम से लोगों को नैतिक पतन और नैतिक निर्माण का कार्य बताया जाता है। यह बात सत्य है नैतिक पतन की कि महिलाओं के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, मोह, माया का ज़्यादा होता है, जिस कारण वह कहीं न कहीं नैतिक पतन के कारण गलत कदम उठा ले रही हैं। लेकिन इस गलत कदम उठाने में पुरुष का ही योगदान है। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर स्त्री का चरित्रहीन हो रही हैं तो कहीं न कहीं उस चरित्रहीनता में पुरुष ही जिम्मेदार है। अगर एक पुरुष उसे चरित्रवान बनाता है तो दूसरा पुरुष उसे लालच, मोह, माया दिखा करके उसे चरित्रहीन बनाने में पुरुष का ही योगदान है। बिना पुरुष के कोई भी महिला चरित्रहीन नहीं हो सकती। यह बात सत्य है कि महिलाओं के अंदर 8 गुण हमेशा विद्यमान होते हैं। इसलिए उस 8 गुण को समझना होगा, उनको उस 8 गुण को दबाए रखना पुरुष का काम है। कहते हैं नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। ये अवगुण 8 उभरे न, इसलिए वो सही मार्ग पर चलेंगी। लेकिन पुरुष अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्हें उस 8 अवगुणों को अपने लिए परिदृश्य करके, उन्हें अपने यूज में करके उन्हें बदनाम और बर्बाद कर देते हैं। उनकी बर्बादी के पीछे पुरुष का ही हाथ है। इसलिए एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर नारी कहीं गलत हो रही है तो कहीं न कहीं पुरुष का पूरा हाथ है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को, सभी नारी समाज से निवेदन है कि कहीं न कहीं अपने नैतिक पतन को रोकिए, पुरुषों के बहकावे में, पुरुषों के विचारों में आने से रुकें। सभी धर्म बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।